प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार प्रभु की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सकूं और परमेश्वर के संदेश को मैं आपके बीच में बांट सकूं। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मैं लाइव पर आ सकूं और जो मुझे लाइव पर देख रहे हैं, मैं आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा कहना चाहूँगा, यदि आप अपनी ज़िंदगी में छुटकारा पाना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में तमाम समस्या पीड़ाओं से बचना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु पर विश्वास करें और अपने जीवन को प्रभु की तरफ दे दें। आइए आज परमेश्वर के वचन की तरफ देखेंगे। हम इन बातों को अपने जीवन में लागू करें, इस बात को ध्यान रखें। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी पवित्र शास्त्र बाइबल ने कहा गए बातों को आप और मैं पवित्र शास्त्र बाइबल की बातों को आज मसीह लोगों से परमेश्वर की आत्मा कहना चाहती है कि हम अपने जीवन में क्या करें, उनको लागू करें। यदि हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। पहली बात, हम अपने पड़ोसी से सच बोले। इफिसियों उसके 4 अध्याय उसके 25 आयत में जब आप और मैं वहाँ पर हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जब परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहते हैं कि हम हमेशा क्या करें, हम अपने पड़ोसी से सच बोलें। और जब इफिसियों उसके 4 अध्याय उसका 4 का 25 में जब आप और मैं देखते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है, देखिए इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। साथियों, पवित्र शास्त्र बाइबल आपको मुझे ये बात सिखाती है कि हम अपने पड़ोसी से हमेशा सच बोलने की बात करें। मैं जानता हूँ कि आज तमाम नाना प्रकार के जो पड़ोसी हैं, आज तमाम नाना प्रकार के जो पड़ोसी पाए जाते हैं, वो किसी को एक दूसरे को देखकर खुश नहीं होते हैं, एक दूसरे की लाइफ को देखकर खुश नहीं होते, वो एक दूसरे के कामों को देखकर खुश नहीं होते हैं और एक दूसरे की तरक्की को देखकर खुश नहीं होते हैं। वो एक दूसरे से जलते रहते हैं और एक दूसरे बुराई करते रहते हैं और एक दूसरे को नीचा करते रहते हैं, नीचा दिखाते रहते हैं। मैं जानता हूँ साथियों, परंतु परमेश्वर का वचन जो आपसे मुझसे कह रहा है कि हम अपनी समानता में रहकर और हम परमेश्वर के लोग होकर, हम परमेश्वर हमसे ये बात चाहता है कि हम अपने पड़ोसी से सच बोलें। साथियों, सच वहाँ पर बोलें जब हमारा पड़ोसी तमाम समस्या पीड़ा दुख को समझने वाला हो, ना कि हम वहाँ पर नहीं बोलें जो हमारे सुनने के बाद मजाक और ठट्टा और चुगली करता हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि गंभीर तौर से हमारी बातों को लेने वाला हो, गंभीर तौर से हमारे साथ देने वाला हो, दुख समस्या में खड़ा होने वाला हो और हमारे साथ खड़ा रहने वाला हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उनके सामने अपनी बातों को बताएं ताकि वह हमें पूरी तौर से मदद कर सके। परंतु साथियों, मैं कहना चाहता हूँ जिस प्रकार पवित्र शास्त्र बाइबल बताया गया है कि हम अपने पड़ोसी से क्या करें, सच बोले। परंतु आज दुनिया के अंदर तमाम नाना प्रकार के अलग अलग पड़ोसी पाए जाते हैं और आज ठट्टा करने वाले, मजा करने वाले और बेफालतू की बातों को बनाने वाले आपको पड़ोसी मिलेंगे। मैं कहना चाहता हूँ आज यदि पड़ोसी जो हैं, आज सिर्फ मतलबी वाले लोग ज़्यादा आपको मिलेंगे। परंतु मैं कहना चाहता हूँ यदि आपके साथ पड़ोसी आपके दुख और समस्या पीड़ाओं में, साथ में तमाम दुविधाओं में, आपको महामारी में आपके साथ खड़ा है, तो मैं समझता हूँ वो पड़ोसी नहीं, वो आपका भाई है, वो आपका भाई बंधु है, वो आपका खून है और वो आपके सच्चे मित्र हैं। आप उससे कोई भी बात झूठ नहीं बोले और आप उससे कोई बात छिपाना ना चाहे, कोई बात छिपाए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का दास आपसे मुझसे ये बातें कहता साथियों। और इसलिए बातें परमेश्वर के वचन को जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे ये बातें भी कहता है। जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो इसी प्रकार दूसरी बात, हम अपने मुंह से कभी भी गंदी बातों को ना निकालें, गालियाँ वगैरह ना दे। बेफालतू में छोटी छोटी बातों में आप बातचीत कर रहे हैं तो गाली दे के बातचीत कर रहे हैं, किसी को बातचीत कर रहे तो गाली दे के बातचीत कर रहे हैं, हर बात में गाली, हर बात माँ बहन, हर एक बात में छोरी बहन बेटी, सबको गलत कर कर हम बोले नहीं, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि जो प्रभु विश्वास करने वाले लोग, परमेश्वर नहीं चाहता कि वो ऐसा करे। परंतु प्रभु को बचाए हमारे मुँह से कोई भी गंदी गाली ना निकले। और इस पीछे उसके 4 अध्याय जब आप और मैं हम देखते हैं तो वहाँ पर 29 अध्याय में लिखा है, कोई गंदी बातें तुम्हारे मुँह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार भाई जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि उससे सुनने वाले अनुग्रह हो। साथियों, क्या आप जो अपने मुंह से जो बोल रहे हैं, आप बेफालतू बोलते जा रहे हैं ताकि जो लोगों के जीवन छुटकारा नहीं मिल रहा है, ना आपके जो बोलने से, आपके शब्दों से कोई भी आशीष नहीं मिल रही है, ना उनके ऊपर अनुग्रह हो रहा है। आपके मुंह से हमेशा वो गलत सोच रहे हैं, आपके मुंह से निकले उस शब्द को लेकर वो हमेशा आपके मुंह से जो शब्द निकले वो तीर के समान जो लोगों को, दिलों को, मन को घायल करते, रिश्ते को नष्ट करते हैं और रिश्ते को मिटा देते हैं। पर कहना चाहता हूँ आपके मुंह से बाइबल बताती आवश्यकता के अनुसार बातें निकले और वो आवश्यकता की बातें निकले, परमेश्वर का वचन आपके मुंह से निकले, परमेश्वर की बातें मुंह से निकले, परमेश्वर का विश्वास आपके मुंह से निकले और पवित्र शास्त्र बाइबल की
गवाही को आप बोले, पवित्र शास्त्र वचन को आप बोले, यीशु मसीह के वचन को बोले, अपनी गवाही को टेस्टमनी को बोले, आप मीठी बातें बोले, मीठी स्वभाव जैसी बातों को बोले। और ये जरूरी है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में जो बातें कही गई है वो सच है साथी, और पवित्र शास्त्र बाइबल में आज ये जो बात आप और मैं देख रहे सच बात है। इसलिए उन्नति के लिए जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि उसे सुनने वाले एक बार अनुग्रह। आज बहुत सारे लोग हैं जो आंख बंद करके बोलते हैं तमाम समस्या पीड़ा दिन से दिन बढ़ती जा रही है, तो परंतु बाइबल बताए उत्तम बातों के लिए आपके मेरे मुंह से बातें निकलनी चाहिए। याकूब की पत्री बताते हैं कि एक कुएं से ना तो कड़वा मीठे पानी दो सोते एक कुएं से नहीं निकल सकते। यदि एक कुएं से निकलता तो एक ही सोता निकलता। हमारे मन से एक सोता निकले और वो मीठा सोता निकले जो पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है। हमारे चाल चलन, हमारी अच्छी बातें, हमारे अच्छा देखना, हमारा अच्छा कार्य, हमारा अच्छा भावनाएं, अच्छे विचार, अच्छा फीलिंग्स, लोगों के साथ प्यार प्रेम, ये होना बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार बाइबल बताते हैं हमारे स्वभाव से लोग छुटकारा पाना चाहिए, हमारे जवान से लोग आशीष होना चाहिए, चंगाई होना चाहिए, तमाम परमेश्वर आशीष को प्राप्त करना चाहिए हमारे लोगों से। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल आपसे मुझसे ये बातें कहती है। तीसरी बात, अपने आप को कभी उदास ना करें। साथियों, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन कहते हैं कि हम कभी भी अपने आप को उदास कभी ना करें। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है और आपसे मुझे ये परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे ये बताता है कि हम अपने आप को कभी उदास ना करें। यदि हम अपने आप को उदास करते हैं और हम अपने जीवन में उदास को लेकर आते, प्रभु नहीं चाहता। दूसरा कुरिन्थी 2:2 में लिखा है, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा, केवल वही जिसे मैंने उदास किया है। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हम आपके जीवन से कोई भी उदास, आपके जीवन से कोई ठोकर, आपके जीवन से कोई भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपके जीवन से निराश और ठोकर खाएं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन से कोई, आपके परिवार से, आपके जीवन से, आपकी लाइफ से कोई परिवार टूटे, नुकसान हो। परंतु मैं कहना चाहता हूँ, यदि मैं उदास करूँ तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा। आप किसी को, मैं चाहता हूँ आप किसी को उदास देने से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि उसे आनंद करने में आप उसे आगे बढ़ाने की मदद करें, उसे आनंद करने में उसे आगे बढ़ाएं और एक्साइटेड करें, ताकि आनंद होने के लिए, अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ाएं, उसे आनंद होने के लिए आगे बढ़ाएं, अच्छे कार्यों के लिए उसे आगे बढ़ाएं, अच्छे लाइफ में बढ़ने के लिए उसके तमाम ज़रूरतों में आप आगे उसकी मदद करें। परंतु मैं कहता हूँ कि उसके जो आनंद, जो उनके जो गंभीर हैं, मैं चाहता हूँ हम उसके साथ ज़्यादातर से समय बिताएं और उनके दुख और समस्या को समझें, और हम उसके आनंद, हम उसे उस आनंद की राहों में लेकर चलें, ताकि उनके जीवन से उदास खत्म हो जाए, ताकि उनके जीवन से निराश खत्म हो जाए, ताकि उनके जीवन से डिप्रेशन और टेंशन और चिंता खत्म हो जाए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब हम ऐसा काम करते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल से परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम किसी के उदासी में, यदि किसी के निराश में, यदि किसी दुख में हम सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, तो साथ ही मैं बता रहा हूँ आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम कर रहे हैं और आप परमेश्वर का आशीष पाएंगे। अब प्रभु आप पर बहुत ऐसे अनुग्रह करेगा। और मैं कहना चाहता हूँ जिस प्रकार परमेश्वर के वचन से जो पवित्र शास्त्र बाइबल आपसे मुझसे जो कह रही है और पवित्र शास्त्र बाइबल जो आपसे मुझसे बता रही है, वहाँ पर इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है और इस प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है कि आप और मैं, हम लोगों की उदासी नहीं, हम उन्हें आनंद दें, अच्छी बातों की तरफ लेके चले, अच्छे रास्ते की तरफ लेके चले, अच्छी खुशियों की तरफ लेके चले, परमेश्वर की तरफ चले, उनका अच्छा मार्गदर्शन करें, सत्य की तरफ लेके चले, वचन की तरफ लेके चले, प्रभु की तरफ लेके आए, यीशु की तरफ लेके आए और वो सत्य को जाने और उसके जीवन में तमाम उदासी के लिए प्रार्थना करें, तमाम चिंताओं के लिए प्रार्थना करें, तमाम दुख के लिए प्रार्थना करें। ये जरूरी हमारा कर्तव्य बनता है साथियों कि हम ऐसा आप और मैं करें। दूसरी बात, हम दूसरे के लिए भलाई करें। पहला कुरिन्थी 10:24 लगा है कि हम एक दूसरे बुराई की जगह भलाई करें। और रोमी पत्री बताती है जब आप और मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ते हैं, हम भलाई से बुराई को जीत लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भलाई से बुराई को जीत सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के वचन पर चले रहते हैं। तो प्रभु का वचन जो कहा गया वो बातों को हम और आप जीवन में अपने लागू करते हैं, तो प्रभु वचन कहता है हम भलाई से बुराई को जीत सकते हैं। 5वां, जो विश्वास में कमजोर हो उनको मजबूत करें। रोमी 14:1 में लिखा है, जब आप और मैं पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ेंगे, परमेश्वर वचन लिखा है कि हम अपने विश्वास में क्या करें, मजबूत करें, उनको विश्वास में बढ़ाएं, स्ट्रॉन्ग करें, उनके विश्वास में गिरने नहीं दें और उन्हें बाइबल से विश्वास को ख़त्म होने नहीं दें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का महान अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर दास कहते हैं और पौलुस कहते हैं कि हम अब विश्वास में लोगों को संभालें और विश्वास में एक अच्छे पात्र की समान उनको रखवाली करें और उनको
उनको आगे बढ़ाएं प्रार्थना जीवन, विश्वास में, वचन में। ये जरूरी है कि हम उनके विश्वास में अगुवाई करें, मदद करें, बहुत जरूरी है। अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल ले। पहला पत्र 5:17 में कहता है कि परमेश्वर से का वचन हमें आप और मुझे सिखाते हैं कि हम सारी चिंता को क्या करें, हम प्रभु पर डाल दें। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चिंताओं को, अपने व्याकुल, अपने निराश को लेकर चल रहे हैं, परंतु मैं कहना चाहता हूँ आप चाहे कैसी भी चिंता क्यों नहीं, कैसा भी बोझ क्यों नहीं हो, यदि आप प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ वह आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा, आपकी तमाम निराशा को दूर करेगा, आपकी तमाम टेंशन को दूर करेगा। आप प्रभु के वचन कहते हैं कि हम क्या करें, परमेश्वर की बातों को माने और हम अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दें। मत्ती 11:28 कहते हैं, हे बोझ के दबे लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। यदि हम प्रभु को समझ कर सच्चे मन से, विश्वास के साथ प्रभु के पास जाते हैं, तो हमारी समस्या, पीड़ा को, दर्द को, महामारी, चुनौती, कलेश को, तमाम टेंशन, डिप्रेशन को, चुनौतियों को प्रभु दूर कर सकते हैं, हमारे बोझ को दूर कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं और हमारे जीवन में आनंद दे सकते हैं। जो हमारा जीवन बड़े दुख और समस्या से भरा पड़ा है, बड़ी चिंता और व्याकुल से भरा पड़ा है, मैं आज परमेश्वर संदेश से कहना चाहता हूँ हम प्रभु के पास जाएं, वो हमारे बोझ को हल्का करेगा। 7 पॉइंट, हम अपनी दौड़ को धीरे से दौड़े। इब्रानियों 12:1 में लिखा है कि हम अपनी दौड़ को धीरे से दौड़े और विश्वास के साथ दौड़े, वचन के आधार पर दौड़े, परमेश्वर की उंगली पकड़ के दौड़े, परमेश्वर हाथ पकड़ के दौड़े, तो हम कभी जीवन में हम गिर नहीं सकेंगे। 8 पॉइंट, कंगालों पर अनुग्रहित करो। कंगाल पर हम अनुग्रह करना, जिस प्रकार नीति वचन 11 सब नीति वचन 19 अध्याय है। जब आप और मैं, जब 19 अध्याय को, नीति वचन को जब आप और मैं 19 अध्याय उसके 17 आयत में जब आप और मैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, जब परमेश्वर वचन कहता है कि हम क्या करें, लोगों पर अनुग्रह करें। मैं आपके बीच में नीति वचन 19 अध्याय और उसके 17 आयत की तरफ आपको मैं लेके चलूंगा ताकि आपको मालूम चले परमेश्वर के दास क्या बातचीत कर रहे हैं। देखिए 19 का, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी जीवन में आप कंगाल पर अनुग्रह कर रहे हैं और कंगालों की समस्या, पीड़ाओं पर आप ध्यान दे रहे हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप खाने पीने की मदद करते हैं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर के संदेश के द्वारा प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा, प्रभु आप पर दया करेगा। जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने बताया, जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने आपको मुझे बताया और जिस प्रकार पवित्र आत्मा मुझे और आपको बता रही है कि परमेश्वर वचन कहते हैं हम कंगालों पर अनुग्रह करो। ये जरूरी है। परमेश्वर भी आज आप और मुझ पर अनुग्रह करता है, आपको मुझे उधार देता है, आपको मुझे छुटकारा देता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन को जब हम और आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन आप मुझे ये बताता है साथियों, जब आप परमेश्वर के वचन को पूरी तौर से आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन को आप देखेंगे। और एक और वचन की तरफ हम चलने से पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या, हम अपने अंदर घमंड को ना आने दे। कई बार हमारी जिंदगियों में ऐसा घमंड आ जाता है और घमंड हमें बुराई की तरफ लेके जाता है, घमंड हमें सच्चाई से दूर करता है, घमंड परमेश्वर से दूर करता है, घमंड हमें अपने रिश्ते से दूर करता है, घमंड हमें अपने लोगों से दूर करता है। और प्रभु का वचन कहता है कि हम अपने अंदर घमंड को नहीं आने दें। यदि आप अपने जीवन में घमंड को आने देते हैं तो प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप अपने जीवन में घमंड को आने दें। और प्रभु के वचन को बताते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर को वचन कहते हैं कि प्रभु घमंड को नहीं चाहता है। और बाइबल बताती है ना तो परमेश्वर घमंड, बड़ी चढ़ी वाली व्यक्ति, आंखों को वाले व्यक्तियों को ना चाहता है, ना तो अहंकार करने वाले बातों को लोगों को परमेश्वर चाहता है, ना तो आज अपने आप पर अहंकार करना, अपने शरीर पर, अपने पैसे पर, अपनी अहंकार उन बातों पर, घमंड बड़ी आंखों पर प्रभु कभी नहीं देखना चाहता है। और प्रभु का वचन कहता है झूठ बड़ी, जो घमंड बड़ी जीभ को परमेश्वर नहीं देखना चाहता है, झूठ बड़े हृदय घमंड को तो परमेश्वर देखना नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु का वचन स्पष्ट बताता है हम कभी घमंड नहीं करें। और बाइबल बताती है कि हम दीन और भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करें। हम घमंड करें तो मैं चाहता हूं कि हम किसी बात पर घमंड नहीं करें। सब कुछ यहीं पर, अब एक इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ है। आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के अंदर कितने परिवारों को सब कुछ जो घमंड है वो नाश हो गया और वो दुनिया को छोड़कर चले गए साथियों। और वो आज घमंड उनके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। कितने परिवार तबाह हो गए, कितने परिवार मर गए, मिट गए, नाश हो गए, उनके परिवार पूरे खत्म हो गए। आज उनके घर में एक भी सदस्य नहीं है। परंतु मैं कहना चाहता हूँ यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है हम अपने आप पर घमंड नहीं करें, धन पर घमंड नहीं करें, अपनी बॉडी पर घमंड नहीं करें, अपने पैसे पर, अपनी नौकरियों पर घमंड नहीं करें। यदि प्रभु का वचन कहता है, इस संसारिक के लिए प्रभु के वचन कहते हैं। और यदि घमंड करें तो हम अपने आप के ऊपर नहीं परंतु ऊपर वाले के ऊपर घमंड करें, परमेश्वर पर घमंड करें,
कि उसने हमें संभाल के रखा, केयर करके रखा और रक्षा करके रखा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम अपने आप पर घमंड करें। साथियों, घमंड आपको नाश की तरफ लेके जाता है, घमंड आपको बर्बाद करता है, घमंड रिश्तों को तोड़ता है, घमंड एक दूसरे के प्यार प्रेम खत्म करता है, घमंड एक दूसरे के अंदर अहंकार लेके आता है, घमंड एक दूसरे झगड़ा कराता है, बुराइयों लेके आता है, नफरत लेके आता है और एक दूसरे को तोड़ता है, तमाम नज़दीकी रिश्ते को ख़त्म कर देता है। और घमंड तमाम समस्याओं को उत्पन्न करता है। घमंड बड़े बड़े लड़ाई झगड़े को आपके बीच में लेके आता है। और जो घमंड है आपको सच्चे परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देगा। और घमंड जो है आपको कभी इस बात को महसूस नहीं होने देगा कि तुम कितना घमंड कर रहे हैं। और साथियों, घमंड आपको लोगों के साथ बैठने से मना करता है, लोगों से बातचीत करने के लिए मना करेगा, लोगों के साथ जाने से मना करेगा। और घमंड कभी आपको लोगों को गिदानने नहीं देगा और कभी आपके जीवन में घमंड ऐसा काम करेगा कि आपको हमेशा अलगताई और अहंकार में रखेगा। परंतु परमेश्वर का दास यहाँ पर जिस प्रकार आपसे मुझसे कह रहा है कि हम कभी क्या नहीं करें, घमंड नहीं करें। साथियों, जब हम आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें और आपको परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करें। यदि परमेश्वर के वचन हमसे कहता है तो आज ये जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर के वचन से जिस प्रकार आप और मैं देख रहे हैं कि घमंड नहीं करें, हम घमंड करें। मसीह लोग इस संदेश को सुन रहे हैं तो हम घमंड करें प्रभु पर, हम घमंड करें प्रभु के वचनों पर, हम घमंड करें पवित्र आत्मा पर, हम घमंड करें परमेश्वर पर जो आपको मुझे संभाल कर रखा है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है जो कोई घमंड करे वो प्रभु पर करे। हालेलुया। आपको मुझे घमंड प्रभु पर होना चाहिए, जिसने आपको मुझे संभाला, आपको मुझे छुटकारा दिया, आपको मुझे केयर किया। हम उस पर घमंड करें, परमेश्वर पर घमंड करें। आइए रोमी पत्री और उसके 12 अध्याय की तरफ आप और मैं देखेंगे जिस प्रकार परमेश्वर आपसे मुझे कह रहा हम आशाओं में आनंद रहें। आशाओं में आनंद रहने की जरूरत है। कई बार आपकी मेरी आशा टूट जाती है, कई बार आपकी मेरी निराशा आपके अंदर मेरे अंदर आ जाती है। इस बात को ध्यान रखना। कई बार लोगों को भरोसा खत्म हो जाता है, आशा खत्म हो गया है और निराशा उनकी जिंदगी मारी। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को प्रभु पर देते, साथियों मैं कहना चाहता हूं पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा परमेश्वर आपकी आशाओं को जोड़ के रखेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में आशा को टूटने नहीं देंगे और परमेश्वर आपको अपने हाथ से संभाल के रखेंगे। परमेश्वर आपकी आशाओं को जोड़ेंगे, परमेश्वर आपकी आशाओं को पूरा करेंगे और आप अपनी आंखों से अपनी आशाओं को जुड़ते हुए और अपनी आशाओं को पूरा होते हुए आपके परिवार की आशाओं को प्रभु टूटने नहीं देगा, आपको बिखरने नहीं देगा, नाश नहीं होने देगा। क्योंकि प्रभु का वचन लेता है जो यहोवा परमेश्वर विश्वास करता है उसकी आशाओं को जोड़ता है। हालेलुया। उसकी आशा बनी रहती है, उसकी मनोकामना पूरी होती है, उसकी इच्छा पूरी होती है। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर उनकी आशाओं को टूटने नहीं देगा। हालेलुया। रोमियो 12:12 में लिखा आशाओं में आनंदित रहे। कितने लोगों की आशा खत्म हो चुकी है, कितने लोगों का आनंद खत्म हो चुका है। मैं आज पवित्र आत्मा के द्वारा कहना चाहता हूं जो मुझे लाइव पर देख रहे हैं, जिन लोगों की आशा खत्म हो चुकी है, जिन लोगों के अंदर निराशा आ चुकी है, किसी परेशानी को लेकर, किसी भी परिवार को लेकर, किसी भी दिक्कत को लेकर, किसी भी झगड़ों को लेकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कहना चाहती है आपके जीवन में आशा आज खत्म हो चुकी है कोरोना महामारी को लेकर और आप डर रहे, थर्ड लहर से डर रहे जो आपके लिए बच्चों के लिए भयंकर बीमारी बनकर आ रही है। अरे ब्लैक फंगस जो बीमारी आ रही है उसमें भी काफी कुछ लोगों 50-60 लोगों का मृत्यु राजस्थान के अंदर हो चुका है। मैं आज कहना चाहता हूं पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर चाहे कैसी भी महामारी आने दो, कैसी भी बीमारी आने दो, आपका मेरा परमेश्वर विश्वास करें, आपके मेरे परमेश्वर के पीछे चले। आपके मेरे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर आपकी मेरी आशा को टूटने नहीं देगा, आपका मेरे परमेश्वर आशा को बिखरने नहीं देगा, निराश नहीं होने देगा। हम और परमेश्वर पर आशा लगाए, उस पर विश्वास करे, उसको पकड़े रहे, उसके पीछे चले, उससे प्रार्थना करे, उसके नजदीक रहे, उससे बातें करें। प्रभु आपकी आशाओं को टूटियों को जोड़ने जा रहा है यीशु के नाम से। मुझे जो लाइव पर देख रहे हैं, हाँ बीमार हैं, आपकी आशा टूट चुकी, प्रभु आपको ठीक करने जा रहा है। जो मुझे लाइव पर देख रहे हैं, आपके दिमाग में हालेलुया कैंसर है, ट्यूमर है, बीमारी है, टीबी की बीमारी, हालेलुया आपको खून बहने की बीमारी है, यीशु के नाम में प्रभु आपको ठीक करने जा रहा है। जो मुझे लाइव पर देख रहे हैं, हालेलुया आपके घर में कलेश आपको प्रभु ठीक करने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है परमेश्वर के वचन से। मैं आज आपको कहना चाहता हूं प्रभु
आपके जीवन में काम करने जा रहा है। यदि जो मुझे लाइव में देख रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा कहना चाहती है, यदि आप हॉस्पिटल में भर्ती है, पवित्र आत्मा कहना चाहती है, कुछ भाई हैं, हालेलुया, एक भाई हालेलुया जो परमेश्वर की आत्मा उनको बताना चाहती है, काफी दिन से दवाई ले रहे हैं परंतु आराम नहीं मिल रहा है, कई डॉक्टरों पे दिखाए, परमेश्वर की आत्मा ठीक करने जा रहा है। कुछ एक बहन है जो हालेलुया उसके पेट में दर्द देता है, प्रभु उसकी हालेलुया उसको ठीक करने जा रहे हैं। एक हालेलुया एक अम्मा है जो अपने पैरों में हालेलुया दर्द है और वायु की बीमारी वो ठीक होने नहीं हो नहीं पा रही, दवाई ले रही है। प्रभु की आत्मा करिए, आप इस पर विश्वास करें, प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहा है। एक बच्चा है हालेलुया, उसे बहुत साल सांस की बीमारी, छोटे से बच्चे को प्रभु की आत्मा कहना चाह रही है हालेलुया, प्रभु उसको छुटकारा देना चाहते हैं। प्रभु के वचन पर विश्वास करें हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है आपकी आशाओं को परमेश्वर जोड़ेंगे और आपकी आशाओं में आनंद रहे, कलोसियों में स्थिर रहे, प्रार्थना में नित्य लगे रहे। आप यदि प्रार्थना करते हैं, आपकी तमाम समस्या, आपकी तमाम पीड़ा, तमाम महामारी, तमाम चुनौतियां, तमाम बीमारी, तमाम कलेश यीशु मसीह के नाम में प्रभु ठीक करेगा। यदि आप अपनी आशा को चाहते हैं जुड़े, आप चाहते हैं कि हमारी आशा बनी रहे, आप चाहते हैं हमारी आशा जुड़े हालेलुया टूटे नहीं, तो आपसे कहना चाहता है यीशु पर विश्वास करें। संदेश को सुनकर जो मुझे लाइव पर देख रहे हैं उससे प्रार्थना करें, उससे दुआ करें, वह आपकी प्रार्थना को, तो आपके दुआ को सुनकर आपकी आशा, आपके निराश को दूर करेंगे, आपकी आशा को जोड़ेंगे हालेलुया, आपकी मन की इच्छा को पूरा करेंगे, आपकी दिल की इच्छा को पूरा करेंगे, आपकी प्रार्थना की इच्छा पूरी मिलेगी। आप बीमारी से आजाद होंगे, तमाम जादू टोना से आजाद होंगे, तमाम महामारी से आजाद होंगे। प्रभु आपको छुटकारा देंगे, प्रभु आपको संभालेंगे, प्रभु आपके जीवन में बेदारी लेके आएंगे हालेलुया। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आशा में आनंद रहो, कलेशों में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य रहो। आपके जीवन को यदि बचा सकती है तो सिर्फ वो है प्रार्थना। आपके परिवार को बदल सकती है वो है प्रार्थना। आपके जीवन में आनंद खत्म हो चुका है तो आनंद दे सकती है वो है प्रार्थना। आशा खत्म हो चुका है तो वो है प्रार्थना जो आशा दे सकती है। आप बीमार से बचा सकते हैं वो है प्रार्थना। और आपके जीवन लड़ाई झगड़े से बचा सकते हैं वो है प्रार्थना। आपके घर में शांति लेकर आ सकते हैं वो है प्रार्थना। आपके तमाम रास्ते जो बंद हैं वो खोल सकते हैं वो है प्रार्थना। आपके तमाम रास्ते में आशीष आ सकती है वो है प्रार्थना। आपके तमाम घर में सारे काम धंधे हैं खोल सकते हैं वो है प्रार्थना। आपके तमाम गरीब को हटा सकते वो है प्रार्थना। आपके शारीरिक छुटकारा दे सकते हैं वो है प्रार्थना। आपको तमाम जादू टोना भूत प्रेत अंधकार से बचा सकती है वो है प्रार्थना। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं कि हम इन बातों को अपने जीवन में क्या करें, हम इन बातों को अपने जीवन लागू करें। क्या कि हम अपने पड़ोसी से सच बोलें, कोई भी गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले, अपने आप को कभी उदासी ना करें, दूसरों की भलाई करें, विश्वास में कमजोर ना हो, अपनी सारी चिंता प्रभु को डाल दें, अपनी दौड़ पूरी कर लें, कंगाल पर अनुग्रह करे, अपने घमंड को ना आने दे, घमंड आपके अंदर नहीं आने दे और आशा में स्थिर रहे। ये 10 वचन में आपके बीच में इसलिए बताया 10 पॉइंट कि परमेश्वर, आप परमेश्वर विश्वास करें। जो आप अपनी ज़िंदगी में यदि इन पॉइंटों से कोई भी पॉइंट आपकी ज़िंदगी में टच हो रहा है, छू रहा है, यदि उस किसी भी पॉइंट से आप जूझ रहे हैं, हो सकता है चिंता से, हो सकता है आप अपनी लाइफ में दौड़ पूरे नहीं कर पा रहे हैं, हो सके आप बोझ से दबे हो सकते हैं, आप हो सके पड़ोसी में पंगा हो सकता है, आप घमंड में हो सकते हैं, आपका आनंद खत्म हो सकता है, आपकी निराशा हो सकती है, परंतु प्रभु के वचन कहते हैं कि आप प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु बच्चों से आपको बहुत आशीष दे। प्रेयर लाइन नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं और प्रेयर लाइन नंबर है 9001250094। ये मेरा प्रेयर लाइन नंबर, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। तमाम समस्या, पीड़ा से, दर्द से, महामारी, चुनौती से आपको बचने के लिए प्रभु से प्रार्थना किया जाएगा और प्रभु आपको आशीष देंगे। इस संदेश को ज़्यादातर से लोगों के साथ शेयर करें, बेल घंटी को बजाना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भूलें नहीं, और ज़्यादातर से अपने यार दोस्तों के साथ संपर्क लोगों के साथ सेंड करें। और साथियों में बताना चाहते हो, जब आप सेंड करते हैं ना तो प्रभु आपको आशीष देते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। एक बार करके देखिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बचनों से द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष, जय मसीह की।